एक बार पुनः हम कक्षा 9 हिंदी के अंदर कैदी और कोकिला यहाँ कविता लेकर आए हैं। कैदी और कोकिला कविता स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो जेल के अंदर, कारागार के अंदर बंद थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों की दुख दर्द पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया गया है। कवि काल्पनिक रूप में अपनी जो बातें हैं वहाँ एक कोयल से करता है। जब कोयल अर्धरात्रि के अंदर कूक पड़ती है, वहाँ अपनी जो पीड़ा है, अपनी वेदना है, वहाँ कोयल से बांटना चाहता है और वहाँ उससे बातचीत करता है कि वहाँ इस अंधकार भरे वातावरण में क्यों कूक पड़ी है। इसी के संदर्भ में हम वो कविता पढ़ रहे थे। तो आज कवि के और कुछ भावों को, हम उस पीड़ा को, दर्द को आज इस कविता के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे आज पंक्तियां हैं हमारे सामने। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की कुर्ती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ए आली हे कोयल। कवि हमें जैसा कि पता है जेल के अंदर बंद है, कारागार के अंदर बंद है, उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं। अंधेरी रात में वह निरंतर अपने आप को उस कोठरी के अंदर अकेला महसूस करता है। चारों ओर निराशा का वातावरण है और ऐसे में जब कोयल बोलती है तो वह कोयल से कवि कहता है निराशा भरे वातावरण में कि वह स्वयं काली है। काली तू, कि तुम स्वयं काली हो। रजनी भी काली। रजनी, रजनी का अर्थ है, रजनी का अर्थ है रात्रि, रात का पर्यायवाची है। रजनी भी काली अर्थात रात भी काली है। शासन की करनी भी काली अर्थात मन में जो उठने वाली कल्पनाएं हैं वे निराशाओं से भरी हुई है, इसलिए कवि ऐसी बातें करता है। शासन की करनी भी काली अर्थात वे भी काली है। जो शासन की पीड़ाएं दी जा रही है, उत्पीड़न दिया जा रहा है, वह भी काला है। काली लहर कल्पना काली, मन में उठने वाली जो लहरें हैं, तरंगे हैं, जो ब्रिटिश शासन के लिए दी गई थी या ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई थी, उनके लिए कहा गया है काली लहर कल्पना काली। मन में उठने वाली तरंगे और कल्पनाएं भी निराशा से भरी हुई है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ अर्थात जिस कोठरी के अंदर मुझे बांधा गया है, जैसे कि ये चित्र बताया गया है, देखिए यहाँ रहा हमारे सामने चित्र। ये चित्र को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कल्पना के रूप में एक चित्र बताया गया है। मेरी काल कोठरी काली अर्थात जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर प्रकाश नाम की एक किरण भी नहीं आ रही है, किरण भी नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं आ रहा है, अर्थात वह भी कैसी है, काली है। टोपी काली, कवि को पहनने के लिए ऐसा बताया गया है कवि ने कि मुझे पहनने के लिए जो टोपी दी गई है उसका रंग भी काला है। कमली काली, और ओढ़ने के लिए जो चद्दर, कमली, कंबल, कमली का अर्थ है कंबल, कमली काली अर्थात जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है वह भी कैसा है, काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और उसके पैरों में जो बंधी हुई लोहे की जंजीरें हैं वह भी काली है। पहरे की कुर्ती की ब्याली, ब्याली, ब्याली का मतलब है नागिन। अगर पीछे शब्दार्थ हमने जो किए हैं उसमें नहीं आता है
तो हम उसको एक बार यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उकुर्ती यानी उकार, उकुर्ती यानी उकार। पहरे की उकुर्ती की ब्याली, पैरों में बंधी हुई लोहे की जो जंजीरें हैं वह भी काली है। तिस पर है गाली ए आली, अर्थात सर्पिणी की उकार जैसी पहरेदार की उकार भी निराशा भर देने वाली है। पहरे की उकुर्ती ब्याली कि नागिन के जैसी, सर्पिणी की उकार जिन्हें सांप की जो उकार होती है जब फन उठाता है तो कैसी उकार होती है नागिन की, ऐसी उकार के जैसी पहरे की जो पहरेदार है उनकी जो उकार है वह निराशा भरी लग रही है। तिस पर है गाली, तिस पर है आली, अर्थात इस पर भी भद्दी गालियाँ सुनने को पड़ती है या सुनने को मिलती है। अनेक प्रकार की गालियाँ अपशब्द उनके द्वारा दिए जाते थे जो कैसे थे, कवि के लिए निराशाजनक थे। तिस पर है गाली ए आली, अरे कोयल इस भयंकर संकट के समान छाए हुए इस अंधकार में तू मरने के लिए क्यों मतवाली हो रही है। अपने उत्साह भरे गीतों से तू इस निराशा के अंधकार को दूर करना चाहती है, लेकिन यह दूर नहीं हो रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती है। इस काले संकट पर अर्थात इस भयंकर संकट पर, इस भयंकर संकट के समान हुए अंधकार को मरने की मदमाती, अर्थात तुम मतवाली हो रही हो, ये मुझे पूर्णतः ध्यान है। तुम्हारे मन में उत्साह भरा हुआ है जो तुम हमारे भी मन में वह उत्साह जगाना चाहती हो। कभी आगे की पंक्तियों में यह बताया है कि किस प्रकार से भयंकर संकट उन पर छाया हुआ था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। संकट सागर, संकट रूपी सागर, चारों ओर अथाह रूप में संकट छाया हुआ था। मरने की मदमाती, लेकिन वह मतवाली सी हो रही है कोयल मरने के लिए। कोकिल बोलो तो कि तुम क्यों इस साम्राज्य के अंदर क्यों अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोयल बोलो तो कि तुम अपने चमकीले गीतों को, मतलब उत्साह भरे गीतों को, चमकीलों गीतों से मतलब है उत्साह भरे गीत, कि तुम अपने उत्साह भरे गीतों को हमारे सामने क्यों प्रकट करना चाहती हो। कोयल बोलो तो। यहाँ इस इतना हमने जो पढ़ा है उसके अंदर देखिए काली 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 सब जगह यहाँ विशेषण है। क्या है? विशेषण। यह जो विशेषण है यह अनेक अर्थों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि काले रंग के रूप में, कोयल के रंग के रूप में, रात के रंग के रूप में, टोपी, कंबल, जंजीर, लोहे की, सबके रूप में विशेषण के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है काली काली शब्द। आगे कहीं प्रश्न आता है तो हम बता सकते हैं काली काली है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए आगे कवि अपने भाव क्या प्रकट करता है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आगे की पंक्तियों में कवि बताता है कि कवि कोयल से कहता है कि वह बड़ी भाग्यशालीन है, तुझे मिली हरियाली डाली, क्योंकि उसे वृक्षों की हरी हरी डालियों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए कवि कहता है कोयल से कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, जबकि काल कोठरी में रहने को मैं विवश हूँ, मुझे इसमें ही अभी रहना है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। बहुत अच्छी बात कही है कवि ने। देखिए तेरा नभ भर में संचार के तू अनंत आकाश में उड़ान भरने को स्वतंत्र है, अर्थात कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि उसे 10 फुट स्थान वाली कोठरी में ही रहना है। जो काल कोठरी जो बनाई हुई है ये चित्र में हमें दिख रही है। देखिए यहाँ इसका जो आकार है, ये इसकी जो लंबाई है वह 10 फुट की है। तो यहाँ 10 फुट का संचार यानी कि जो जेल में है वहाँ उसके लिए कहा गया है। जो कोठरी बनी हुई है काल कोठरी। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना, कि उसके मधुर गीत सुनकर सभी वाह वाह करते हैं। कि तेरे मधुर गीत सुनकर, तेरे गीत कहावेगा, कि तुम्हारे गीत सुनकर, कोयल के गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं,
रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन अगर मैं रोता भी हूँ तो मेरे लिए अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसलिए कवि कहता है कोयल और उसके जीवन में घोर असमानता है। देखिए ये प्रश्न आएगा मूल रूप से, ठीक है ना। असमानता, असमानता का वातावरण बना हुआ है, उसके जीवन में घोर असमानता है, फिर भी वहाँ अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान करता है। यहाँ पर बताया गया है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भी रणभेरी। आगे की पंक्तियाँ कुछ रह गई है। इस उकुर्ती पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहना चाहता है कि कोयल जैसे स्वतंत्रता के दीवानों के उकार के साथ वह अपनी कविता से भी कुछ करने को तैयार है। इस उकुर्ती पर अपनी कृति से, कि अपने कम से मैं क्या कर सकता हूँ, कोकिल बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। वहाँ चाहता है कि गांधी जी ने मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ गांधी जी के लिए मोहन शब्द आया है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अर्थात गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया था, उसकी मूर्ति के लिए वह देश में जनता में अपनी कविता से चेतना जगा दे, आत्म बलिदान का साहस जगा दे, ऐसा कोयल से वहाँ आह्वान करता है। प्राणों का आशाव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन शब्द यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने यह कविता थी, जो हमने भाव के आधार पर थे, बहुत सरल परिभाषा के अंदर है, तो समझने में कहीं कठिनाई हमको होगी नहीं। हमारे सामने ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो जैसे निशान लगा दिए थे वो तो आपको करने के लिए दिए थे। आज मैं कुछ प्रश्न वापस बता रहा हूँ, उनको आपको कॉपी में करना है। 7वां प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? 1। 10वां प्रश्न, काली तू ए आदि, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली शब्द से जो चमत्कार है वहाँ काले रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अन्याय के रूप के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो भी बता दिया था हमने, जहाँ से आज काव्य प्रारंभ किया है, ठीक है ना, उसी में सारा इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। यहाँ ये हमारा पूरा जो काव्यांश है, इस काव्यांश के अंदर हमें 10वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं, तो ये आपको कॉपी के अंदर ये करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं, 7वां और 10वां। ठीक है, 7वां और 10वां प्रश्न आप अपनी कॉपी के अंदर कीजिएगा। बाकी कुछ अगर PDF के रूप में भी आपके आते हैं तो उनको ध्यान से जूम करके और हमें उसको देखना है और ठीक से कॉपी के अंदर उतारना है। ये कविता थी, इस कविता का जो भावार्थ हमने समझ लिया है, और इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमें आगामी रूप में करने हैं। अन्य महत्वपूर्ण और अन्य प्रकार के जो भी और भी प्रश्न हैं, तो वे प्रश्न PDF के रूप में या कुछ इमेज के रूप में आपके सामने आएंगे, तो उनको भी हमें उतारना है। बाकी इन 2 7वें और 10वें प्रश्न के अलावा आपको ये जो प्रश्न है वो और भी करने हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी कविता थी। इस कविता को हमने देख लिया है और उसको समझ लिया है। अभी देखिए आगे एक प्रश्न आपको और इसी में दे रहे हैं, वो आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा। पुस्तक हमारे पास में ही है। ये जो यही वाला जो काव्यांश है, यहाँ इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। सप्रसंग व्याख्या, ये गृह कार्य है आपका, ये गृह कार्य। ठीक है, ये हमारी जो सोमवार की क्लास है उसका आपके गृह कार्य हो गया।
तो 2 प्रश्न, 7वां 10वां और यहाँ एक सप्रसंग व्याख्या। तो ये भावार्थ इसका, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके हो गए हैं। आगामी और भी कुछ प्रश्न अगर आते हैं तो उनको भी अपनी कॉपी के अंदर आपको उतारना है। अभी मैं कुछ जानकारियाँ आपको करवा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे सामने पाठ्यक्रम है गद्य खंड और पद्य खंड। अब देखिए, यहाँ काव्य खंड के अंदर जो ऐसे कुछ भैया जिन्होंने भी जानकारी में नहीं किए थी या जानकारी नहीं की थी या बाद में जुड़े थे, लेट जुड़े थे, तो वो एक बार जानकारी में करेंगे। देखिए, हमने 9वां पाठ पढ़ लिया है, 10वां पढ़ लिया है, रसखान पढ़ लिया है और आज हमारे यहाँ एक पाठ और पूरा हो गया है। इस प्रकार से हमने 9, 10, 11, 12 4 पाठों को पढ़ लिया है, ठीक है। इन 4 पाठों के आज प्रश्न भी लगभग हमने कुछ बता दिए थे, पहले भी आपने कर लिए होंगे। अब 4 पाठों के बाद में अब जो हमारा पाठ होगा वो गद्य के रूप में होगा। हम गद्य के रूप में पाठ को पढ़ेंगे। ये 4 पाठ कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ये देखिए, हमारे सामने है 2 बैलों की कथा। कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। राहुल सांकृतायन लहासा की और यात्रा वृत्तांत है। श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। तो इन 3 पाठों को, प्रारंभिक पाठ को हम आगामी क्लासों के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो परिचय है और इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है, अगली हमारी जो क्लास के अंदर जो होगी वहाँ होगी 2 बैलों की कथा। यहाँ हम पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी इसको पूर्व में पढ़ लीजिएगा ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आगामी हम और भी क्लास के अंदर इनके बारे में चर्चा, पाठ के बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप इनको चारों पाठों के काव्य खंड को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि हम टेस्ट कुछ होते हैं बाद में और टेस्ट भी आपके होंगे, तो उन टेस्ट के लिए हम तैयारी आराम से कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।